कौम की किस्मत में मंजिल तो है लेकिन, सुन लें सारे रहबर, इस कौम की किस्मत में मंजिल तो है लेकिन मगर इस कौम का कोई सिपहसालार ठीक नहीं है। कि सबकी जांच होनी चाहिए और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क पे इसके लिए लेकर के उतरने वाले हैं, एक रैली निकालने वाले हैं और हम जल्दी ही इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताने वाले हैं कि इतनी जल्दी क्या थी कि केंद्र सरकार की आनन फानन में बिल लेकर के आई है। 2 बजे तक चली है संसद, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम तो था नहीं। देश के अंदर बेरोजगारी पे काम करती है सरकार, तो हम भी सपोर्ट करते हैं। देश के अंदर क्या नाम है, कोई दूसरे काम करती है। देखिए चीन ने हमारे ऊपर कितना पीछे से घाव किया है, कितनी हमारी जगह घेर ली है। सर, हिंद अमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर दिल्ली और तमाम शहरों में माहौल चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो ये बिल में बदलाव किया है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका विरोध सही है। और क्यों सही है? क्योंकि वो पहले इसमें पूरी सपोर्ट कर रहे थे, इस संपत्ति पर राज कर रहे थे, अब वो राज इनका छिनता जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं भी इसका विरोध कर रहा हूँ, खुल के विरोध कर रहा हूँ। मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि सरकार को अगर ये बिल लाना था तो सबसे पहले दोनों समुदाय के लोगों को बिठालती और उनसे सलाह मशवरा करती। ये चोरों की तरह बिल लाना नहीं था, किसी को पढ़ने का मौका नहीं दिया, किसी को समझने का मौका नहीं दिया। मैं भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, हमारी पार्टी यानी कि। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी पर लोग बैठे हुए हैं, उन सबकी प्रॉपर्टियों का भी एक क्या नाम है जांच होनी चाहिए। उनकी सबकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए, उन पर पैसा कहां से आ रहा है वो भी जांच होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। आज दिल्ली में जिस तरह से कई मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक हो रही है, उसमें क्या आपको लगता है कि रिजल्ट जो है वो निकल के आने वाला है? देखिए, संगठन किसका, एक आध का नाम बताइए। जमीयत उलमाए हिंद की जिस तरह से बैठक हो रही है, कई लोग जो है, मैं आपको बता देता हूँ जमीयत उलमाए हिंद वालों के बारे में कि जब 2014 के अंदर इलेक्शन लोकसभा के हो रहे थे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस हमें बीजेपी से डराती है और हम अपने बीजेपी को वोट देके देखते हैं मोदी जी क्या कर लेंगे हमारा। तो आज वो उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक ही हैं। कोई की ये जनता को गुमराह कर रहे हैं ताकि जनता रोड पे ना आ जाए, जनता सरकार का विरोध ना करे, जनता हक की आवाज ना उठाए। सबसे पहले तो इन्हीं की प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए जो क्या नाम है मीटिंगें कर रहे हैं और धरने प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से इमाम कहे जाने वाले जो शख्सियत हैं, वो भी इसका सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है। देखिएगा, ये मैंने बताया नहीं, 2 दलों में बटी हुई है मुस्लिम समुदाय के उलमा। आधे कांग्रेस की तरफ है, आधे बीजेपी की तरफ, और बाकी बच्चे कुछ इधर उधर है। तो इनकी तो बात पे जनता बिल्कुल यकीन ही ना करे, बिल्कुल यकीन नहीं करे इनकी बात पे। इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। ये नमाज से पहले कुछ कहेंगे और नमाज के बाद कुछ और कहेंगे। इनकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं करे। अगर ये इतने खरे हैं तो 70 साल के अंदर, 80 साल के अंदर इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? बताए, जवाब दे। हिंद अमन पार्टी अभी कितनी नजदीक, कितना कम समय हुआ हिंद अमन पार्टी देश के लिए क्या कर रही है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया और मुसलमानों गुमराह करने के बाद में आज रिजल्ट ये आया है कि मुसलमानों के रहबर बन करके इन्होंने मुसलमानों को पीछे कर दिया और खुद आगे निकल गए। जानकारी ये भी आ रही है कि पहले जिस तरह से संभल में मस्जिद पर विवाद उठा था, अब एक दरगाह पर भी सवाल उठे हैं और उसको जो है सरकारी जमीन कहा जा रहा है। देखिएगा, मैं एक शेर कहता हूं, एक शेर शायद उलमाओं के समझ में आ जाए। इस कौम की किस्मत में मंजिल तो है लेकिन, सुन लें सारे रहबर, इस कौम की किस्मत में मंजिल तो है लेकिन मगर इस कौम का कोई सिपहसालार ठीक नहीं है। अरे कौम को आगे लेके चलो ना, तुम तो आगे खुद बढ़ जाओगे। तुम कौम की छाती पर चढ़ के बैठ जाते हो और क्या नाम है अरबों खरबों रुपए कर लेते हो और उसको बचने के लिए फिर कौम को गुमराह करते हो। इनकी सबकी जांच होनी चाहिए और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंद अमन पार्टी जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसकी तरफ से क्या कदम आप उठाने वाले हैं वक्फ बोर्ड बिल को देखते हुए? क्या हिंद अमन पार्टी के कार्यकर्ता और आप भी
राष्ट्र हम होने के नाते इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर हम उतरेंगे? सड़क पे इसके लिए लेकर के उतरने वाले हैं, एक रैली निकालने वाले हैं और हम जल्दी ही इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताने वाले हैं कि इतनी जल्दी क्या थी कि केंद्र सरकार की आनन फानन में बिल लेकर के आई है। हम ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताना चाह रहे हैं, क्या इसके अंदर राज छुपा था, क्यों इन्होंने इस बिल को क्या नाम है ओपन नहीं किया, जनता तक नहीं पहुंचाया, दोनों धर्मों के बीच में नहीं पहुंचाया और फिर उसमें बीच में क्या नाम हो कर दिया। इतनी जल्दी क्या थी? 70 साल की मेहनत को इन्होंने एक रात में 2 बजे तक चली है संसद। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम तो था नहीं। देश के अंदर बेरोजगारी पे काम करती है सरकार, तो हम भी सपोर्ट करते हैं। देश के अंदर क्या नाम है कोई दूसरे काम करती है। देखिए चीन ने हमारे ऊपर कितना पीछे से घाव किया है, कितनी हमारी जगह घेर ली है। उस पर काम करती तो हम लड़ मटने को तैयार है। अरे मोदी जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे हैं, बल्कि तुम पीछे हो जाओ, हम तुम आगे, पहले गोली हम खाएंगे। और हमारा तो इतिहास है गोली खाने का। हमारा इतिहास लेटर लिखने का नहीं है, लेटर लिख करके माफी मांगने का नहीं है, हमारा इतिहास गोली खाने का है। और देश को बचाने की जब जरूरत आएगी, देश पे कोई आफत आएगी, तो हिंदुस्तान का हर देश बचाने के लिए तैयार है। वहां आकर काम करिए, बॉर्डर पे आकर के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस भाईचारे को खत्म करके कहां जाएंगे आप, कहां जाएगी देश की जनता? दुश्मन आगे दिखा रहे हैं और अब घर के अंदर राजनीति करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे धर्मों का देश है, सेकुलर देश है। इसको सेकुलर में रहने दीजिए, इसको धर्म बांट में मत बांटिए। अगर ऐसा बांटना है तो सबसे पहले उसके अंदर रोजगार दीजिए, कारोबार दीजिए, शिक्षा दीजिए और सारी सुविधाएं दीजिए।